वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रहों का ज्ञान के अंदर। दोस्तों, कल मेरी वीडियो आपने देखी थी। मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी मंगल ग्रह के गोचर के बारे में। मंगल भगवान ने जो गोचर किया है कर्क राशि के अंदर, उस वीडियो के बारे में हम लोगों ने जाना कि मंगल ग्रह जब गोचर कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज हम लोग जानेंगे, 2 जून का ही वीडियो है ये, और आज हम लोग जानेंगे कि केतु महाराज का राशि में तो इनका गोचर नहीं है, लेकिन नक्षत्र के अंदर इनका गोचर है। अनुराधा नक्षत्र के अंदर ये गोचर कर रहे हैं, और इनका अनुराधा नक्षत्र के अंदर गोचर करने से हमारे जीवन के ऊपर या हमारी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय हम लोगों को करना चाहिए। अगर हमें किसी तरह की, आपकी राशि में किसी तरह की अगर आपको परेशानी आ रही है केतु भगवान की वजह से या केतु ग्रह की वजह से, तो उस परेशानी से किस तरह से निपटा जा सके और क्या उपाय करके आप केतु भगवान को खुश कर सकते हैं, जिससे इनके दुष्प्रभाव का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना पड़े। बात करेंगे हम केतु ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि केतु ग्रह क्या है और ये हमारे जीवन में, हमारे नवग्रह मंडल के अंदर क्या मायने रखते हैं। केतु महाराज को छाया ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह एक विच्छेदनकारी ग्रह माने जाते हैं, अर्थात जिस भाव में केतु उपस्थित होते हैं उस भाव से अलगाव को दर्शाता है। धार्मिक रूप से केतु ग्रह काफी महत्वपूर्ण होता है, यहां तक कि केतु की विशेष स्थिति व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने में भी सहायक होती है। केतु को शिखी और ध्वजा जी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब स्वर भानु राक्षस को मोहिनी अवतार ने सुदर्शन चक्र से दंडित किया गया तो उसका सिर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। केतु सबसे रहस्यमय ग्रह माना जाता है। यदि केतु ग्रह के गोचर की बात की जाए तो आमतौर पर इन्हें एक राशि से दूसरी राशि में जाने में, अर्थात एक गोचर में लगभग 18 महीने का या 18 महीने के लिए या 1.5 वर्ष के लिए का समय लगता है। कुंडली आपकी केतु किस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित फल प्रदान करते हैं और उसी भाव के स्वामी ग्रह के अनुसार भी आपको फल प्रदान करते हैं। केतु हमारी पूर्व जन्म की स्थिति को भी दर्शाते हैं। केतु ग्रह को वृश्चिक राशि में उत्तम स्थिति में माना जाता है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 2021 में केतु का गोचर किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से ये फल लेकर के आएंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। केतु भगवान के गोचर से 2021 में इनका गोचर इस वर्ष की किसी राशि में नहीं होगा, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ही राशि में 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है। एक राशि के अंदर 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है, इसलिए अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र से निकलकर अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। यदि इस गोचर के समय और तिथि की बात की जाए तो केतु महाराज अपनी वक्री गति से चलते हुए 2 जून 2021 को ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण से निकलकर अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। केतु का गोचर अनुराधा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव भी त्यागी, तपस्वी अर्थात व्यक्ति प्रकृति वाले ग्रह हैं। ऐसे में शनि के नक्षत्र में केतु का गोचर विशेष परिणाम देने वाला साबित होगा। केतु ग्रह को अध्यात्म, रहस्यमय दुनिया, एकाकीपन आदि के लिए जाना जाता है, जबकि अनुराधा नक्षत्र हमारे हृदय की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। यह गोचर वृश्चिक राशि में ही है, जो कि मंगल के आधिपत्य की राशि है। वृश्चिक राशि स्वयं काल पुरुष की कुंडली के अष्टम भाव की राशि होने के कारण गुप्त कार्यों को दर्शाती है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म की अपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने और इशारा करता है, अर्थात इस गोचर के कारण किसी व्यक्ति की यदि कोई पुरानी इच्छा बची हुई है तो वो भी पूर्ण होने की संभावना बनती है। यानी हम पिछले जन्म की बात करें, अगर पिछले जन्म में आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, अगर केतु अगर सही तरह से अगर आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो इस जन्म में आपकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं।
शोध संबंधित कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, ज्योति संबंधित कार्यों में और खोजी पर्वतीय कार्यों में ये केतु बहुत अधिक सफलता प्रदान करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिश्तों के लिए केतु का ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं है और रिश्तों में तनाव बनाने का काम भी ये करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो केतु भगवान है अनुराधा नक्षत्र के अंदर जो गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र में कि हमारी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो क्या उपाय करके आप इस मतलब अपने आप को बचा सकते हैं या उपाय करके केतु भगवान के आशीर्वाद आप उनका पा सकते हैं, उसके बारे में अब आपको जानकारी देंगे। और हम लोग शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लोगों के लिए केतु का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, जो कि केतु की उपस्थिति के लिए एक अनुकूल भाव नहीं है। इसकी वजह से आपको जीवन में कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इस गोचर का नकारात्मक असर आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर यह गोचर अनुकूल नहीं है। धन की हानि की संभावना बन सकती है, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपको संभल कर रहना होगा। अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति आपको गुदा रोग जैसे बवासीर, बंगादर या फिशर जैसी समस्या को दे सकती है। इसके अतिरिक्त केतु ग्रह की यह स्थिति फोड़े, फुंसी, किसी तरह के संक्रामक रोग का कारण भी बन सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो सकती है और आपके पिताजी का स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको ससुराल पक्ष से संबंधों में गड़बड़ हो सकती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य कष्ट के प्रति आपको सावधान रहना होगा। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी प्रकार की चोट या दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। यह समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या उपाय करना है इस समय में। केतु ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आप लाल चंदन, गजमद, कस्तूरी, रतन ज्योत, मोथा, अनार और गिलोय मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। यानी इनमें से अगर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो चीजें आप डाल सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक चीज लेकर के उसको अपने नहाने वाली बाल्टी में डाल करके आप उससे स्नान करें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सेकंड राशि जो होती है वो वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से आपके सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा। इसके प्रभाव से एक तरफ तो आपको जीवन में मान सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और आप लोगों में लोकप्रिय भी होंगे। इसके साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी को भी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन यह गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना ही होगा, क्योंकि यह स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाला और स्वास्थ्य कष्ट देने वाला गोचर साबित हो सकता है। इसके अतिरिक्त इस गोचर के प्रभाव से आपको और आपके जीवन साथी के मध्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और आपके बीच विरोधाभास की स्थिति को जन्म दे सकती है। रिश्ते में तीखी बहस होना और एक दूसरे को गलत ठहराना जैसी बातें ज्यादा होने की संभावना बन सकती है। ऐसा भी संभव है कि आपको अपने साथ रहना पसंद न आए, उनके साथ रहना पसंद न आए, और यदि पहले से आपके बीच में तनाव चल रहा है तो ये गोचर उसमें वृद्धि करते रिश्ते को तोड़ने की कगार पर भी ला सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क रहते हुए कि कोई कदम उठाना चाहिए। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में आपको दीर्घकालीन निवेश और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ हो सकता है। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार में अच्छे सौदे प्राप्त होने के और अच्छे संबंध बनने की स्थिति बन सकती है, जो भविष्य में आपको अच्छे फल प्रदान कर सकती है। अब इसका उपाय क्या है कि आप लोगों को उपाय क्या करना है कि आपको शुक्रवार के दिन प्रारंभ करके 43 दिन तक लगातार श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। माता को सफेद खीर या मिठाई का आपको भोग लगाना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं, यानी इस शुक्रवार से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 43 दिन तक करें। इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और माता को किसी सफेद चीज का खीर या सफेद बर्फी का भोग लगाएं। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से आपके षष्ठ भाव में रहेंगे। यह भाव संघर्ष, कर्ज, विरोधी और रोग का भाव है। इस भाव में केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए सामान्य तौर पर फलदायी साबित होगा।
यदि आपके ऊपर कोई बैंक लोन है अथवा कोई पुराना कर्जा चला आ रहा है तो इस गोचर के समय आप अपने उस लोन को अथवा कर्ज को चुका पाने में भी सक्षम होंगे, जिसकी वजह से आपको राहत की सांस भी मिल सकती है और आप काफी अच्छा महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं है, आपको स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं। यदि आप ध्यान न रखें तो कोई बड़ी बीमारी भी आपको परेशानी में डाल सकती है। मुख्य रूप से संक्रामक रोग होने की सभी संभावना आपको हो सकती है। इस दौरान कार्यों में रुकावट आने की संभावना बन सकती है और भाग्य थोड़ा कमजोर रहेगा। आपके पिताजी के लिए भी यह गोचर ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। उनको कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और कुछ निजी समस्याओं को निपटारा करने में भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको कुछ हद तक सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आपको पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने में समस्या हो सकती है, इसलिए अपनी ओर से पुरजोर प्रयास आप करें। आपका उपाय क्या है? आपको अपने घर की छत पर और किसी मंदिर में एक तिकोना लाल रंग का झंडा लगाना चाहिए। वह झंडा इस प्रकार लगे कि सदैव लहराता रहे। उसके खराब होने पर दोबारा दूसरा झंडा आपको लगाना चाहिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। चौथी राशि जो होती है वो कर्क राशि होती है और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि के पंचम भाव में रहेंगे। केतु आपके पंचम भाव में अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना आपके मन को आध्यात्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगाएगा और यदि आप कोई साधक हो तो साधना में अधिक समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान आपकी रुचि गुरु रहस्यमयी विद्याओं में अधिक बढ़ सकती है। विवाहित लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलने से घर में खुशियां आएंगी। उनकी कार्य क्षेत्र में स्थिति प्रबल होगी। हालांकि आपको निर्णय लेने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अभी कुछ समय के लिए जब तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो तो कोई बड़ा निर्णय ना लें। आपकी संतान के लिए यह गोचर कुछ परेशानी जनक हो सकता है और उन्हें स्वास्थ्य कष्ट परेशान कर सकता है। आपको अपनी नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपका उपाय क्या है कि आपको यह करना है कि राह के कुत्तों को भोजन कराना आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। यानी क्या होता है कि जो मार्केट में जो कुत्ते होते हैं, राह के जो कुत्ते होते हैं, अगर कोई भी कुत्ता मिलता है तो करीब 2, 4, 5 जो भी आपको मिलते हैं, आप बिस्कुट लेके जा सकते हैं, घर से रोटी बना करके लेके जा सकते हैं। आप उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं तो आपको बहुत ही ज्यादा इसके अंदर लाभ मिलेगा। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु 2021 में आपकी राशि के चतुर्थ भाव में रहेंगे। चतुर्थ भाव से आपका सुख और संपत्ति तथा माता का विचार किया जाता है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर होने के फलस्वरूप आप किसी पारिवारिक वाद विवाद का शिकार भी हो सकते हैं और इसमें समस्या उठानी आपको पड़ सकती है। पारिवारिक माहौल में तनाव की अधिकता रहेगी, जिससे परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपकी माता विशेष रूप से की अधिकता रहेगी, जिससे परिवार के सदस्यों का और अपनी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके व्यवहार में भी कुछ रुखापन नजर आ सकता है, इसलिए उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करते रहें और उन्हें कोई समस्या हो तो उनकी तरफ ध्यान रखें। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में रुकावट आने की संभावना बन सकती है। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र में यह समय कठिन मेहनत और उतार चढ़ाव का रहेगा, जिसके प्रति आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आपको मानसिक तनाव का शिकार होना पड़ सकता है और प्रॉपर्टी संबंधित किसी वाद विवाद में उलझने का खतरा बन सकता है। आपका मन परिवार में कम लगेगा और पारिवारिक जीवन से कुछ असंतोष रहेगा। अब आपका उपाय क्या है कि आप लोगों को क्या करना है सिंह राशि वालों को, कि आपको केतु ग्रह की शांति करानी चाहिए अथवा केतु ग्रह के किसी मंत्र का नियमित रूप से आपको जाप करना चाहिए। यानी एक छोटा सा हवन आप खुद भी कर सकते हैं केतु ग्रह का, और मंत्र जो होता है, जो बीज मंत्र होता है या नॉर्मल जो मंत्र होता है, उसका आप जाप कर सकते हैं। जाप 108 माला आप करें। मंत्र ओम केम केतुवे नमः, और दूसरा जो बीज मंत्र है वो है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। छठी राशि जो होती है कन्या राशि होती है और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा केतु भगवान के गोचर में। केतु इस साल आपकी राशि से आपके तृतीय भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति वैसे आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगी। केतु का अनुराधा में तीसरे भाव में गोचर करना आपके जीवन में सफलता प्रदायक साबित होगा।
इससे आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे और भविष्य में उनका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आपके भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं या उन्हें कोई स्वास्थ्य कष्ट इस दौरान हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस दौरान प्रेम जीवन में अच्छी सफलता मिलने की संभावना रहेगी और आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार नजर आएंगे। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी व्यक्ति के आने से दिल की दूरियां कम होंगी। यदि आप कोई विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा। आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करके अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी अच्छी सफलता मिलने के योग नजर आते हैं। हल्की फुल्की स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है? केतु के बीज मंत्र से हवन करवाना आपके लिए उत्तम रहेगा। या तो आप हवन कर सकते हैं और अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो कपूर जला सकते हैं। कपूर जला के आप पूरे घर में घुमा सकते हैं और केतु के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र में जैसे पहले बता चुका हूं, ओम स्त्राव स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः या फिर ओम केम केतुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। 7वीं राशि होती है तुला राशि होती है और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। केतु का अनुराधा नक्षत्र में आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करना आपके लिए मिश्रित परिणाम प्रदान करेगा। एक तरफ जहां आपको प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपकी वाणी में बदलाव आएगा। आप कुछ कड़वे या द्व्यर्थी बोलने वाले हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके संबंधों और काम पर विपरीत असर पड़ सकता है। आप यदि विवाहित है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिलेगा और जीवन साथी के स्वास्थ्य का कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। आपकी संतान के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। क्योंकि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होगा क्योंकि स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान भी कर सकती हैं। भोजन से जुड़ी समस्याएं, मुंह से जुड़े रोग जैसे मुंह में छाले होना या फिर दांतों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। आंखों में विकार होने की संभावना बन सकती है। जो लोग चश्मा पहनते हैं उनके चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। अपनी बुद्धि और सह विवेक का इस्तेमाल करने से आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना भी बन सकती है। अब आपका उपाय क्या है? तुला राशि वालों के लिए है ये, भगवान गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दुर्वा कर अर्पित करें। दुर्वा का मतलब होता है जो हरी घास आती है उसको हम दुर्वा बोलते हैं। तो वो गठरी बना करके आपको कैसे भगवान जी को चढ़ानी है ये मैं आपको बता देता हूं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि 10 रुपए का हरा मूंग लेकर के, साबुत मूंग बताया वो लेकर के जा सकते हैं और घास इकट्ठी करके उसको मोली से या कलावे से आप उसकी गठरी बना करके 2 गठरी बनाएं। 2 गठरी बना करके आप गणेश जी के मंदिर में चढ़ाएं या कोई भी गणेश जी की मूर्ति हो उसके सामने आप रखें। इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। 8वीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से प्रथम भाव में रहेंगे अर्थात आपकी ही राशि में केतु का गोचर रहेगा। प्रथम भाव आपके शारीरिक और व्यक्तिगत स्वरूप को दर्शाता है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती हैं। आपकी बातें लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। इसकी वजह से लोगों के मन में आपके लिए भ्रम पैदा हो सकता है और वह आपकी बातों को गलत अर्थों में भी ले सकते हैं। इसके विपरीत निजी प्रयासों में कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। भाई बहनों का अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा और उसकी वजह से आप काफी राहत महसूस करेंगे। आपके मन में धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की अधिकता होगी और आप ऐसे ही कार्यों से जुड़कर आगे बढ़ेंगे। यदि आपने कभी घर बनाने का विचार किया है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराने की सोच रखते हैं तो इसके लिए यह समय अनुकूल रहेगा और आपके कार्य में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। छोटी दूरी की यात्राएं होने की भी संभावना है लेकिन यात्रा के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र टोना टोटका जैसी चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसके विपरीत प्रभाव आपको प्रभावित कर सकता है। आपका मन सांसारिक गतिविधियों से थोड़ा अलग हटेगा और आपके मन में क्रोध की भावना भी अधिक होगी। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या है कि आपको क्या उपाय करना चाहिए? केतु के बीज मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः का जाप करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह बीज मंत्र होता है तो इसका जाप करें, इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से आपके द्वादश भाव में रहेंगे। राधा के भाव हमारे जीवन में व्यय को भी दर्शाता है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि का कारण, खर्चों में बेतहाशा वृद्धि से आप थोड़े परेशान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि
इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडौल हो सकती है। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशानी का कारण बन सकती हैं और कुछ लोगों की स्थिति विकट होने पर अस्पताल में भर्ती होना भी पड़ सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में काफी खर्च करेंगे। पारिवारिक लोगों का इन खर्चों में योगदान अर्थात उनके लिए भी आप खर्च करेंगे। आपको अनिद्रा, नेत्र विकार या निजी संबंध में समस्या का शिकार होना पड़ सकता है। पैर में किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। वाहन सावधानी से चलाएं। जीवन साथी के साथ अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है और इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विदेश जाने वाले लोगों को अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। आपका उपाय क्या है कि आपको केतु ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए केतु ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। पहले वाली जो राशि है वृश्चिक राशि में, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। 10वीं राशि जो होती है, जाप आप कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं। 10वीं राशि होती है मकर राशि होती है, और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। 2021 में केतु आपकी राशि से आपके एकादश भाव में रहेगा। एकादश भाव हमारी प्राप्तियों का और महत्वाकांक्षों का भाव है। एकादश भाव में केतु का अनुराधा नक्षत्र में गोचर करना आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यह न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी रुकी हुई परियोजनाओं को भी पूरा करने में आपका माध्यम बनेगा। इस गोचर के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और आपकी सोची हुई कई इच्छाएं पूरी होंगी, जिससे आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय काफी अनुकूल रह सकता है। सामाजिक रूप से आप काफी सक्रिय रहेंगे और सामाजिक पटल पर आपको अच्छी पहचान प्राप्त होगी। यदि आप कहीं नौकरी करते हैं तो इस दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से और भी बढ़िया हो जाएंगे और उसका आपको नौकरी में भी लाभ प्राप्त होगा। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना चाहिए? भूरे रंग के कुत्ते को भोजन देना आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। यानी भूरे रंग का जो कुत्ता होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा भोजन करवाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आप केतु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 11वीं राशि जो होती है कुंभ राशि होती है, और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि में दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव को कर्म भाव भी कहा जाता है और यह हमारे व्यवसाय को भी दर्शाता है। केतु का अनुराधा नक्षत्र में आपके दशम भाव में गोचर करना यह दर्शाता है कि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके मार्ग में कई रुकावटें आएंगी और काम को पूरा होने में कुछ समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन आपको कठिन मेहनत करने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपनी स्थिति अच्छी बना पाएंगे। हालांकि इस दौरान किसी विदेशी माध्यम से अच्छा लाभ होने की स्थिति आपकी बनती है। यदि आप कहीं विदेश में काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप नौकरी करते हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। काम में व्यस्तता के चलते पारिवारिक जीवन के लिए समय कम मिलेगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि काम की अधिकता के चलते आपके स्वयं के प्रति उदासीन हो सकते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपका अपने कार्यस्थल पर मन ना लगे और आप नौकरी बदलने का विचार करें और पिताजी से संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब आपका उपाय क्या है कुंभ राशि वालों के लिए कि मंगलवार के दिन रक्तदान करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब आप ये सोचेंगे कि हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि 1.25 किलो अनार अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके किसी गरीब को आप दे सकते हैं। ये बराबर रक्त के बराबर ही माना जाता है, तो इसलिए आप 1.25 किलो अनार लेकर के आप दान कर सकते हैं। 12वीं राशि होती है मीन राशि होती है, और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। केतु इस साल आपकी राशि से 9वें भाव में रहेंगे। 9वें भाव को भाग्य भाव भी कहा जाता है और केतु का संबंध धार्मिकता से भी बना जाता है। इसलिए केतु का अनुराधा नक्षत्र में आपके 9वें भाव में जाना आपके अंदर धार्मिक आध्यात्मिक प्रभावों को बढ़ाएगा और पूजा पाठ और आध्यात्मिक कार्यों से जुड़कर अच्छा नाम आप कमाएंगे। समाज में आपकी काफी अच्छी पकड़ बनेगी। आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने के सुंदर योग बनेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान करेंगे। यह स्वास्थ्य केवल आपका ही नहीं अपितु आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर किसी अन्य राज्य, शहर अथवा देश में रहते हैं तो आपको इस गोचर का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और यदि आप उनके परिवारजनों के साथ रहते हैं तो परिवारजनों से दूर जाने की संभावना आपकी बन सकती है।
इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों को शारीरिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर सही काम करना और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि इसी से नौकरी में भी अच्छी स्थिति आपकी बन पाएगी। अब आपका उपाय क्या है मीन राशि वालों के लिए? प्रतिदिन भैरव बाबा की पूजा करें और भैरव चालीसा तथा भैरव मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों ये था जो केतु भगवान अनुराधा नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं, चतुर्थ के अंदर और जा रहे हैं, उनसे हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इसी जो राशि के आधार पर जो तैयार किया जाता है आपके सामने है। तो आप इसे देखें, मेरे वीडियो को देखें और समझें कि ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में जैसे हमारे लिए हर चीज का मायना होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में ग्रह कुंडली का भी बहुत ही ज्यादा मायना होता है। तो आप किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं कि जीवन में क्या परेशानियां आ रही हैं और क्या परेशानियां, इन परेशानियों को, इन उपायों को करके आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सार्थक, सरल और सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वीडियो देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप मेरी वीडियो देखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सरल, सुगम और सार्थक बना सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो व्यक्ति, जो माता बहनें अपने भविष्य के बारे में जानना चाहें, या जितने भी मेरे भाई हैं अगर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहें, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8178504822। ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप व्हाट्सएप के द्वारा मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं कि भविष्य में आपको क्या करना चाहिए और क्या करने से, कैसी नौकरी करने से या क्या बिजनेस करने से आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।